चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच, फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। मंत्री बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत दिन रह लिए हैं मंत्री। वो लक्ष्य नहीं हमारा कभी है कि हम मंत्री रहें, इसके लिए ललायत है, ऐसा कुछ नहीं। जो सत्ता दल के कर्मठ कार्यकर्ता अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, आप देखना है, पूरा जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। बाद की स्थिति क्या बनती है ये बाद में बता सकते हैं, लेकिन हाँ, अपने सभी समर्थकों से बात करके, पार्टी के पदाधिकारियों से बात करके फिर बताया जाएगा आपको। किसी भी कुर्सी का निर्माण, आप गुणी से गुणी मिस्त्री हो, उसको दे दीजिए, लकड़ी दे दीजिए, वो कुर्सी बिना आरी की वो कुर्सी नहीं बना सकता। हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया। राजा भैया, आप अपनी हर सभा के अंदर ये कह रहे हैं कि कुंडा को न सिर्फ देश में, विदेशों में भी लोग जानते हैं। जी बिल्कुल जानते हैं। क्या वजह है? वो राजा भैया है या कुछ और वजह है? यहाँ पे जो जनता का असाधारण प्रेम, सम्मान ये हमको मिलता है, और आप जैसे वरिष्ठ पत्रकारों की कृपा दृष्टि, इस वजह से बिल्कुल जानते हैं। नहीं, लेकिन इसमें ज्यादा भूमिका किसकी है? नहीं, देखिए, भूमिका कोई ऐसी नहीं, कई कारण होते हैं। एक कोई काम होता है तो उसके कई कारण होते हैं। उदाहरण के लिए, अब मान लीजिए हम चुनाव न लड़ते तो इतने वोटों से न जीतते, ये भी एक चर्चा का विषय है। और फिर इतने वोटों से जीतते, आप लोगों की मेहरबानी नहीं होती, तो कई चीजें हैं जो। राजा भैया, आप हर सभा के अंदर ये कह रहे हैं कि कुंडा में कल एक व्यक्ति आए थे, एक नेता आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा, अभी 2 ही सभा में कहा, आप कह रहे हैं कि कुंडा की कुंडी बंद करने वालों को 11 तारीख को पता चल जाएगा, 10 के बाद 11 भी आएंगे। जो वो कह के गए हैं। एक सेकंड जरा। आपके साथ थे, जिनकी सरकार में आप मंत्री थे, अब वो कह रहे हैं कि आपको पहचानते नहीं है और कुंडा की कुंडी बंद हो जाएगी 10 तारीख को। अब फिर वही चीज, आपको जिस व्यक्ति ने ये कहा है, आपको उनसे पूछना चाहिए ना। हम उसके उत्तरदायी हैं जो हम कहें। हमने कुछ किसी को बंद करने या खोलने की बात करी हो या कोई ऐसी बात कही हो तो आप हमसे पूछिए। जो बयान हमारे हैं उसके तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन कोई दूसरा क्या कह रहा है इस पे तो वही इसकी समीक्षा करके आपको बता सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि ये भाषा यहाँ पसंद नहीं की गई। ये अवध जो है वो संस्कृत की धरती है, सभ्यता की धरती है। ये इस तरह की भाषा का यहाँ पे कोई स्थान होता नहीं है। हम तो राजा भैया, आप पिछली बार आपका जनता ने आपको कहा था, आप कहते हैं अपनी हर सभा में कि 1 लाख मतों से जितवाएंगे। इस बार आपका टारगेट 1.5 लाख हो गया है। हमारा नहीं है। पिछली बार जनता का नारा 1 लाख का था, इस बार जनता का नारा 1.5 लाख का है। ये हमारा नारा नहीं है, इसको हमने मंच से भी कहा है। उम्मीद है 1.5 लाख। जब देखिए, ये जनता जनार्दन के मुंह से निकली हुई बात है, उनका अपना प्रयास है, बाकी कोई बात नहीं है। अगर मैं आज पूरे दिन देख रहा हूं, यहाँ किसी और प्रत्याशी का, किसी पार्टी के प्रत्याशी का जो है वो बैनर, झंडा नहीं दिखता है। क्या राजा भैया इतने पॉपुलर हैं कि अब कोई और नहीं है टक्कर में? नहीं, देखिए, जिस तरह से एक तरफा स्नेह प्रेम पूरे क्षेत्र का मिलता है, ये तो बात सही है कि टक्कर वक्कर में कोई नहीं है। दूसरा, झंडा या डर तो नहीं है लोगों? हम बता रहे हैं आपको, झंडा जो है सरकारी संपत्ति पे लगाना तो मना हो गया है जब से आचार संहिता लगी है। और घर में अपने कोई जो जिस पार्टी में है उसी पार्टी का झंडा लगाएगा तो कहीं कहीं आपको हो सकता है दिख जाए, कहीं कहीं। तो इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं। जब जिसका घर है वो, अब ये देखिए, शायद कांग्रेस का झंडा ये लगा हुआ है, देखिए, रोक के आप दिखा। हाँ, देखा। तो चलिए, एक सवाल ये है, राजा भैया हर पार्टी के साथ जो है मंत्री रहे हैं, लेकिन 2017 में जब बीजेपी की सरकार आई तो मंत्री नहीं बन पाए। अब ये मान के चला जाए कि 2022 के जब चुनाव नतीजे आएंगे तो राजा भैया फिर से मंत्री बनेंगे, चाहे सरकार किसी की भी। मंत्री बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत दिन रह लिए हैं मंत्री।
वो लक्ष्य नहीं हमारा कभी है कि हम मंत्री रहें इसके लिए ललायत है, ऐसा कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात है कि जो अपने क्षेत्र में सभी का आशीर्वाद प्राप्त होता है इसमें कोई कमी ना आने पाए, ये हमारी चिंता का विषय रहता है और इसी दिशा में हमारा काम भी रहता है जी। लेकिन आपकी पार्टी जो है वो बहुत ज्यादा विस्तार नहीं हो रही है, या ये कहें कि चुनावी नतीजों के अंदर आपकी पार्टी का वो दिखता नहीं है जो दिखना चाहिए। आप जिस तरीके की पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं वो प्रतापगढ़ के बाहर क्यों नहीं आती? हम जहां भी लड़ रहे हैं जिन 18 सीटों पे उन पे मजबूती से लड़ रहे हैं और जनता का आशीर्वाद भी प्राप्त हो रहा है। दूसरी बात, एक सेकंड, दूसरी बात जो आपने कही कि उतना उत्साह नहीं या उतनी जगह नहीं दिख रही, ये बात सही है क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल के कारण देखिए हमें नई पार्टी है तो अभी तक सभाओं पे, रैलियों पे, रोड शोज पे सभी पे रोक थी। 1000 से बड़ी जनसभा नहीं कर पाते थे, अब जाकर के ये प्रतिबंध हटे हैं। इस कारण से बहुत ज्यादा प्रत्याशी नहीं लड़ाए गए, लेकिन जहां लड़ाए हैं आप वहां भी जाके देखिए बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। ये माना जाए कि चुनाव बाद चाहे सरकार किसी की हो, अगर बीजेपी की बनती है या समाजवादी पार्टी की, तो राजा भैया उनके साथ गठबंधन में रहेंगे या अलग से अपनी सत्ता? पहली बात तो प्री पोल अलायंस नहीं है किसी के साथ, और जिसकी सरकार बन रही होगी बने, उसमें गठबंधन करने की क्या जरूरत है। विपक्ष में भी रहते हैं और विपक्ष में रहने पे कहीं काम बाधित नहीं होता है। इतने वर्षों का अनुभव है, काम कहाँ से होता है, कैसे कराया जाता है, और उस सब में काफी जानकारी अर्जित की है। 28-29 वर्ष हो गए हैं विधानसभा में। राजा भैया, सही में आप पोस्ट पोल अलायंस किसी के साथ नहीं करने जा रहे हैं? नहीं, अलायंस तो प्री पोल ही होते हैं, प्री पोल हमारा किसी हमने तो पोस्ट पोल भी देखे हैं। पोस्ट पोल तो सरकार बनाने के लिए चाहिए होती है, और राजा भैया तो 2003 में भी सरकार बना चुके हैं। उसी पे आ रहे हैं। जनसत्ता दल के अलावा हमारे ख्याल से जितने राजनीतिक दल हैं, छोटे बड़े जितने भी हैं, उनका किसी न किसी से गठबंधन जरूर है, ये आप मानेंगे? बिल्कुल, चाहे अपना दल हो, निषाद पार्टी हो, बड़े से छोटा लेके, तो ये चीज हमने नहीं करी है। जनसत्ता दल के कर्मठ कार्यकर्ता अपने बलबूते पे चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, अब देखना है। पूरा जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। बाद की स्थिति क्या बनती है ये बाद में बता सकते हैं, लेकिन हाँ, अपने सभी समर्थकों से बात करके, पार्टी के पदाधिकारियों से बात करके फिर बताया जाएगा आपको। नहीं, वो बताया जाएगा। अभी से आप कैसे बता सकते हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, आपने कह दिया कि ठीक है, जो सिचुएशन होगी उस सिचुएशन के आधार पर आप तय करेंगे। राजा भैया, आपका चुनाव चिन्ह आरी है। आप अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि बाबागंज और कुंडा विश्व का सबसे बड़ा परिवार है। आरी तो काटने का काम करती है, आप जोड़ने की बात करते हैं, दोनों विपरीत नहीं हो जाते? और ये आरी काटने का काम नहीं करती है, आरी निर्माण का प्रतीक है। किसी भी कुर्सी का निर्माण, आप गुणी से गुणी मिस्त्री हो, उसको दे दीजिए, लकड़ी दे दीजिए, कुर्सी बिना आरी के वो कुर्सी नहीं बना सकता है। मतलब आपका कहना है कि जो मुख्यमंत्री बनेगा वो आरी के बिना नहीं बनेगा? आरी निर्माण का प्रतीक। कुर्सी के निर्माण का तो आपने देखा, हर चीज जो भी आप निर्माण, कुर्सी है, पलंग है, दरवाजे है, अच्छा, आरी निर्माण का प्रतीक। आरी, लेकिन ये आरी कहीं ना कहीं जो पब्लिक एक इमेज है राजा भैया की, उसके साथ मैच नहीं कर जाती है? नहीं, देखिए ऐसा कि इसमें हम लोगों के बड़े सीमित, आरी हमारा 2012 और 17 में चुनाव निशान था जी, है ना जी। तो कुछ सीमित विकल्प होते हैं चुनाव आयोग को जो देने होते हैं, वो दिया, उसमें से आरी इस बार फिर से मिली। चलिए, एक चीज मुझे ये बता दीजिए, प्रतापगढ़ के लिए एक कहावत बड़ी मशहूर है। मैं खुद प्रतापगढ़ आता रहता हूँ। 100 पढ़ा एक प्रतापगढ़ा, और अगर पढ़ा तो फिर भगवान से भी बड़ा। देखिए, प्रतापगढ़ हमेशा से अवध का हिस्सा होने का कारण अवधी संस्कृति का एक भाग रहा है। प्रतापगढ़ की एक और विशेषता है कि यहाँ बोलचाल की शिष्टता और अपनापन, यहाँ पे आप बाहर से आए हैं, अगर चले जाएंगे तो किसी भी गांव में चले, यहाँ बहुत अपनापन मिलेगा आपको, बोलचाल में, भाषा में, व्यवहार में। इस मामले में हम लोग धनी हैं, शिष्टाचार में धनी है। लेकिन अब ये मानकर चला जाए कि क्योंकि चुनाव आते जा रहे हैं, तो 18 में से कितनी सीटें आप जीतेंगे?
देखिए, हमारी इच्छा तो सबकी सब जीतने की है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई भी प्रत्याशी या कोई भी दल जितने सीटों पे लड़ाते हैं प्रत्याशी, तो उसमें सब पे उनका प्रयास ये रहता है कि सब जीतेंगे। अब अभी आप बीजेपी है या कांग्रेस है, आप कहिए कि साहब आप 403 पे लड़ा रहे हैं, आप बताइए कौन सी जीत रहे हैं, कौन सी हार रहे हैं, तो ये थोड़ी कोई बता पाए। एक होता है, एक फीडबैक आता है। अधिक से अधिक सीट जीतने के लिए हम प्रयासरत हैं। ये कहा जाता है कि राजा भैया को सब साधने की कोशिश करते हैं और सब राजा भैया के खिलाफ हो जाते हैं। आप अभी भी अपनी सभाओं में कह रहे थे कि सब जितने लोग आते हैं वो राजा भैया के खिलाफ बोलते हैं और राजा भैया को साधने की कोशिश करते हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या प्रतापगढ़ के आसपास के एरिया में विधानसभा चुनाव हो। राजा भैया के संपर्क के बिना कुछ हो नहीं पाता है। नहीं, ऐसा आप नहीं कह रहे कि हो नहीं पाता है, लेकिन हाँ ठीक है, प्रतापगढ़ में हर विधानसभा से बहुत से लोग हैं जो स्नेह करते हैं, साथ देते हैं। प्रतापगढ़ के बाहर की भी बात कर रहा हम हूँ। बाहर की भी कर लेते हैं, बाहर भी बहुत स्नेह करने वाले लोग हैं जो साथ देते हैं। लेकिन हम फिर वो हमारी बात मानते फिर हैं। वो राजा भैया से इतनी दूरी क्यों बना के रखते हैं? राजा भैया को पास नहीं आने देते। नहीं, कोई किसी से दूरी नहीं, किसी से कोई दूरी नहीं है और सबसे मिलते हैं। हर पार्टी में लोग हैं जो मिलते हैं, किसी से दूरी चलिए, नहीं। मैं एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, साफ साफ उसका उत्तर चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा है प्रतापगढ़ बड़ा शिष्टाचार का शहर है। एक चलते चलते सवाल का जवाब दे दीजिए। चुनाव बाद राजा भैया अखिलेश की तरफ जाएंगे या योगी जी की तरफ जाएंगे? सीधा, मतलब उसमें कोई लाग लपेट नहीं। हम भी एकदम सीधा आपको जवाब दे रहे हैं कि इस बात का फैसला अभी यहाँ दिन में सड़क पे खड़े होकर के अकेले हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दल के कुछ नियम होते हैं, दल के नेता की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, कुछ वार्ता करनी होगी समर्थकों से, पदाधिकारियों से, तब हम निर्णय लेंगे। ऐसे थोड़ी कि हम अभी से बता देंगे। रिश्ते इतने खट्टे हो गए कि वो अब कुंडा को कुंडी बंद करने की बात कह रहे हैं। पता नहीं क्या है, लेकिन खैर जो आपने प्रश्न किया वो चुनाव बाद जो भी स्थिति बनेगी राय ली जाएगी, फिर बताएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रघुराज सिंह यानी राजा भैया, हिमांशु मिश्रा, प्रतापगढ़।